दोस्तों, टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक विश्वास का भाव आ जाता है। टाटा ग्रुप दुनिया की एक ऐसी कंपनी के रूप में जाना जाता है जो कि अपने प्रॉफिट से पहले देश के बारे में, अपने ग्राहकों के बारे में और अपने कर्मचारियों के बारे में सोचता है। टाटा की ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि जब से टाटा ग्रुप खड़ा हुआ है तब से ही वो इसी सिद्धांत पर चलते आ रहे हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको उस शख्स से रूबरू करवाने वाले हैं जिसने इस सिद्धांत को बनाते हुए टाटा ग्रुप की नींव रखी और भारतीय उद्योग जगत को दुनिया भर में पहचान दिलाई। आज हम आपको टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा के बारे में हर वो बात बताएंगे जो कि टाटा ग्रुप के स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा रही है। जमशेदजी नुसीरवान जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेरवान जी था और उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। जब जमशेदजी बहुत छोटी उम्र के थे तभी उनके पिता अपने परिवार को लेकर बॉम्बे चले आए। बॉम्बे आने का मकसद व्यापार शुरू करना ही था। जमशेदजी के पिता ने व्यापार की नींव रखी और जमशेदजी को पढ़ने के लिए भेज दिया। जमशेदजी टाटा ने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। वो पढ़ने में इतने होशियार थे कि डिग्री खत्म होने के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी पूरी फीस वापस कर दी। जमशेदजी इतने तेज तर्रार थे कि वो पढ़ाई करने के साथ ही 14 साल की उम्र से ही व्यापार करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। 16 साल की आयु में 10 साल की हीराबाई दबू से विवाह कर लिया। इसके बाद वे 1858 में कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और अपने पिता द्वारा शुरू किए गए व्यापार को बढ़ाने में जुट गए। जब वो अपने व्यापार के क्षेत्र में उतरे तो उस समय उनके आगे चुनौतियां बहुत थीं। देश में स्वतंत्रता संग्राम की लहर दौड़ पड़ी थी और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाना शुरू कर दिया था। इस वक्त भारतीय व्यापारियों के लिए भी काफी मुश्किल होने लगी थी। 21 साल की आयु तक जमशेदजी अपने पिताजी के साथ ही काम करते रहे। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया जिसका नाम अलेक्जेंडर रख दिया गया। इस कारखाने से उन्होंने मुनाफा कमाया और फिर 2 साल के बाद उन्होंने इसे बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में साल 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया जिसे उन्होंने एम्प्रेस मिल नाम दिया। यहीं से जमशेदजी के इतिहास रचने वाली दास्तान की शुरुआत हुई। कॉटन मिल में उत्पादित किए हुए कपड़े सिर्फ भारत में ही उपयोग नहीं किए जाते थे, बल्कि उन्हें विदेशों में निर्यात भी किया जाता है, जिनमें जापान, कोरिया, चीन और मध्य पूर्व के कई देश शामिल थे। उनकी इस कॉटन मिल में बनने वाले कपड़ों की क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती थी कि इसे हर जगह सराहा जाता था। टाटा के इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा प्रॉफिट से ज्यादा क्वालिटी पर और अपने ग्राहकों की खुशी पर ध्यान दिया है। बाद में एम्प्रेस मिल को ही स्वदेशी मिल के नाम से जाना जाने लगा। एशिया में अपने उद्योग में विशाल सफलता हासिल करने के बाद जमशेदजी टाटा यूरोप की यात्रा पर चले गए, लेकिन वहां उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआत में कुछ असफलताओं का सामना करने के बाद वो इंग्लैंड में अपने करीबियों के व्यापार को बढ़ाने में लग गए। इसी वक्त उन्होंने लंदन में भारतीय बैंक भी खोला, लेकिन ये उनका निर्णय गलत साबित हुआ। जिस समय टाटा ने ये निर्णय लिया था वो भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए सही समय नहीं था। भारत आर्थिक कमजोरियों से होकर गुजर रहा था और इसका सीधा असर टाटा के व्यवसाय पर पड़ा। टाटा ग्रुप को अपने व्यापार में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जिसका मुख्य कारण भारतीय बैंक का असफल होना माना जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान को हार मानना नहीं आता उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। कुछ ऐसे ही थे जमशेदजी टाटा, जो व्यापार मुनाफा कमाने के लिए तो जरूर करते थे, लेकिन किसी का बुरा करके उन्हें मुनाफा कमाना कतई मंजूर नहीं था। यूरोप में असफल रहने के बाद वो फिर से भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने अपनी स्वदेशी मिल को बढ़ाना शुरू किया। इस मिल में काम करने वाले हर कर्मचारी को उन्होंने इसका मालिक होने का अनुभव दिया। अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा। इस वजह से उनके कर्मचारी भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करते थे। टाटा ने सफलता को कभी केवल अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि उन्होंने अपनी सफलता में सभी को भागीदारी भी दी। वो देशभक्त भी थे। मुंबई में स्थित ताज होटल उनकी इसी देशभक्ति का सबूत देता है, जिसकी कहानी शायद आप लोगों को पता होगी। हुआ यूं कि एक यूरोपीय होटल के गेट पर टाटा ने ये लिखा देखा कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी कि कुत्तों और भारतीयों का इस होटल में प्रवेश वर्जित है। भारतीयों के इस अपमान का बदला लेने के लिए ही टाटा ने साल
1903 में तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके आलीशान ताज होटल का निर्माण करवाया और उन्होंने इस होटल में अंग्रेजों के प्रवेश पर रोक लगा दी। जमशेद जी का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है, इसीलिए वो देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए काम करना चाहते थे। जमशेद जी का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है, इसीलिए वो देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए काम करते थे। जमशेद जी ने अपने रहते ही स्टील प्लांट बनाने का सपना देख लिया था, हालांकि उनके जीते जी ये सपना सच नहीं हो सका। साल 1904 में उन्होंने जर्मनी में रहते हुए आखिरी सांस ली। भले ही जमशेद जी टाटा की मौत 19 मई साल 1904 में हो गई, लेकिन उनके द्वारा बोया गया बीज आज भी टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर लेकर खड़ा हुआ है। आज टाटा ग्रुप नमक से लेकर ट्रक तक हर बिजनेस में अपना परचम लहरा रहा है। गुलामी के वक्त भी उद्योग जगत में भारत को दुनिया भर में अपनी पहचान दिलाने में टाटा का अमूल्य योगदान है। आज भी टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 60% हिस्सा चैरिटी में खर्च कर देता है। इस वजह से इसे दुनिया की सबसे विश्वसनीय कंपनी का दर्जा भी दिया जा चुका है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार ऐसे ही रोमांचक वीडियो लेकर जल्दी ही आपके सामने फिर से आऊंगा। देखने के लिए शुक्रिया।